तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों को वो चली गई किस गली गई चाहता हूँ हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपसे शॉर्ट स्टोरी शेयर करने वाला हूं अपने सब्सक्राइबर के बारे में। एक स्टोरी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं मेरे यूट्यूब से जुड़ी हुई, जो कि मैंने कंप्लीट किए 1 लाख सब्सक्राइबर। तो मैं मोटिवेशन के तौर पे आप लोगों को भी मोटिवेट करना चाहता हूं कि आप लोग भी इसको अचीव कर सकते हो। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि मैं उस वक्त काम कर रहा था जिस वक्त इंटरनेट भी लोगों के पास नहीं था। इंटरनेट क्या, फ़ोन भी नहीं था उस वक्त। एमबी में डाटा चलता था, जीबी का तो इतना बंदा सोचता ही नहीं था। अगर जीबी मिल जाए तो बंदा सोचता था बहुत अच्छी, मतलब मिल गया, बहुत डाटा मिल गया। तो उस वक्त मैं करता था यूट्यूब। वो टाइम था 2012 का, जिस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल का नाम था GRB रैपर, और मेरे साथ 4-5 लड़के थे, हम सभी मिलके काम करते थे, हमने गाने भी बनाए। तो उस वक्त YouTube चैनल मोनेटाइज करने के लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं था 4000 घंटे या 1000 सब्सक्राइबर का डायरेक्ट मोनेटाइज हो जाता था। पर उसमें एक दिक्कत ये आई, क्योंकि 4-5 लड़के जब काम करते थे उसमें कई लोगों ने काम बंद कर दिया था, तो मैं अकेला ही उस पर करने लगा था। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेला चैनल बनाता हूँ अपना अलग से, जिसमें मुझे हाउ टू रैप या और भी कई तरह की 10 चीज़ें एक्सपेरिमेंट करनी थी। और मैं थोड़ा सा चाहता था कि मैं अपनी एक चीज़ को ना करता रहूँ, कई चीज़ें करूँ ताकि मैं कुछ नया सीख सकूँ। तो जब फिर नया चैनल बनाया तो मेरा जो मोनेटाइज चैनल था GRB रैपर, तो मुझे नहीं पता था कि एक YouTube का एक सिस्टम है। उस वक्त इतनी नॉलेज नहीं थी। वो सिस्टम ये था कि जब मेरा दूसरा चैनल मोनेटाइज ऑलरेडी हो रखा है, तो अगर मैं एक और नया चैनल बनाऊंगा और उसको मोनेटाइज करूंगा तो मेरा मोनेटाइजेशन नहीं होगा। तो इस कारण से ये सबसे बड़ी गलती हुई मेरे से, और वो जो चैनल मोनेटाइज था वो भी मोनेटाइज से हटा दिया यूट्यूब ने, और मेरा जो दूसरा एडसेंस अकाउंट था वो भी रिव्यू में छोड़ दिया। और वो कम से कम 4 साल, लगभग 6 साल तक एवरेज 2018 के आसपास एंड में या 19 के आसपास एंड में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है। अब आप सोचो कितनी लंबी स्टोरी। वो मोनेटाइज भी एक ट्रिक लगाई थी मैंने, तब जाके हुआ, वरना वो भी ज़िंदगी भर होना नहीं था। क्योंकि मैं लगभग 6 महीने 10 महीने मैं ट्राई कर चुका था कि मेरा जो चैनल है वो ग्रो हो जाए, जिस चैनल का नाम है गुरु भाई म्यूज़िक। तो उस चैनल को मैंने क्या किया, जो मेरा दूसरा चैनल था GRB रैपर, उसके अंदर जो ईमेल एड्रेस था और इसमें जो ईमेल एड्रेस था दोनों अलग अलग था। तो मुझे पिछले ईमेल से इस ईमेल को कनेक्ट किया और मैंने पिछले वाले एडसेंस को किसी तरह डिलीट किया, और डिलीट करने के कारण से मेरे को एक चैनल डिलीट करना पड़ा और दूसरे चैनल पे ट्रांसफ़र करना पड़ा। एक यूट्यूब के अंदर सिस्टम है जिसके अंदर आप अपने ईमेल एड्रेस को किसी और ईमेल के ऊपर प्रॉपर ओनर के साथ आप दे सकते हो। तो उसके अंदर आपको पिछला अकाउंट डिलीट करना पड़ता है और नया बनता है। उसके अंदर ज़्यादा कुछ घटता नहीं है, सब्सक्राइबर वही रहते हैं, सब कुछ वही रहता है। बस थोड़ा सा जैसे थंबनेल हट जाता है किसी किसी का, या बैनर हट जाते हैं, मेनली तो बैनर या फोटो हट जाती है, डिस्क्रिप्शन हट जाते हैं। तो वो चीज़ें थी। तो मुझे वो चैनल मिल गया। फिर मैंने दोबारा इसको रिव्यू के लिए डाला। वो शुक्र बात ये है कि उस वक्त ये 4000 घंटे वाला सिस्टम तब भी नहीं आया था, आई थिंक। तो जब ये मैंने मोनेटाइज के लिए दिया, थोड़े दिन के अंदर मेरा रिव्यू होते ही मेरा मोनेटाइज हो गया चैनल। और कुछ टाइम बाद, लगभग कुछ महीनों बाद, एक रूल भी आ गया कि 4000 घंटे इतने सब्सक्राइबर होना चाहिए तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा। अगर किसी का कम है तो उसका हट जाएगा। तो वो जो मेरा चैनल था, वो अच्छी बात ये थी कि इन सालों के बीच में कम से कम मैं 200-250 वीडियो बना चुका था जिन पर मैंने 1 रुपया भी कमाया नहीं था। और वो चैनल जब मेरा मोनेटाइज हो गया था और जब ये सीन आया 4000 घंटे का, तो खुशकिस्मती ये थी कि मेरे 4000 घंटे और ये सब सब्सक्राइबर मेरे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। तो इस कारण से मेरा मोनेटाइजेशन शुक्र है हटा नहीं, और उस कारण से मुझे यूट्यूब पे अर्निंग होने लगी। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो मेरे साथ हुई। आजकल तो लोग काफ़ी नॉलेज रख रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो बन रही है नॉलेज देने के लिए कि आप यूट्यूब चैनल को ऐसे बनाएं, ऐसे करें, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। पर उस वक्त बहुत दिक्कत हुई, और मैं जिस एरिया में बिलोंग करता था यहाँ पर मैं किसी को बोल भी नहीं सकता था कि भाई यूट्यूब के अंदर ऐसा है। उल्टा मुझे ही बताना पड़ता था कि यूट्यूब से पैसा कमाया जाता है, और लोग उस वक्त यकीन ही नहीं करते थे। और मैं उस वक्त डॉलर देखता था, यानी कि भाई ऐसा कुछ बन रहा है, लोगों की वीडियोस भी देखता था। क्योंकि मेरा जो यूट्यूब चैनल था दूसरा GRB रैपर वाला, पहले उसके अंदर मेरे कुछ 10-15 डॉलर एवरेज बन रखे थे, और वो वहीं के वहीं अटक चुके थे। तो जब मेरा नया यूट्यूब चैनल कम से कम
इतने सालों बाद जब मोनेटाइज हुआ तो मेरे जो बचे हुए पैसे थे वो भी मुझे मिल गए। आप देखो यूट्यूब ने वो पैसे भी पेंडिंग में छोड़ रखा था, ऐसा नहीं था कि वो मेरा उड़ गया था। तो वो चैनल के जो ईमेल एड्रेस है, क्योंकि उसके ऊपर मोनेटाइजेशन ये सब वीडियो नहीं डल रही थी, तो यूट्यूब पे सिर्फ ये लग रहा था कि मेरा चैनल अभी एक्टिव है पर मैं वीडियो नहीं डालता। पर उस चैनल को किसी तरह मैं मैनेज करने की कोशिश कर रहा था पर हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि सब सारी वीडियो 200-250 वीडियो एक चैनल के साइड है और 8-10 वीडियो एक साइड है। तो आप खुद ही समझ सकते हो एक ही चैनल चला पाऊँगा, दो कैसे चला पाऊँगा। तो उस वक्त म्यूज़िक भी ज़रूरी था। तो ये चीज़ें मैंने उस वक्त सीखी और अभी भी मैं सीखता हूँ, क्योंकि यूट्यूब ऐसे अपडेट्स लेके आता रहता है बार बार। तो उस बंदे का जो सीखा हुआ है ना वो भी वेस्ट हो जाता है। अभी भी कई चीज़ें मैं सीखता हूँ, करता हूँ, थोड़ा सीख रहा हूँ और इसी तरह करते करते आज लाख सब्सक्राइबर मैं पहुँच चुका हूँ। पर मुझे लगा बहुत ज़्यादा टाइम, एवरेज कम से कम 9 साल लग गए और इसमें मैंने बहुत गलतियाँ करी, बहुत कुछ सीखा, क्योंकि अपना बैकग्राउंड ही ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर आपको इसमें मोटिवेट किया जाए कि आप यूट्यूब पे करें। क्योंकि उस वक्त मैं दिमाग में सोचता था यूट्यूब करते हुए छोटी मोटी जॉब भी करी और मतलब आप समझ रहे हो, मतलब अगर आपको मैं नॉलेज के लिए बताऊं कि मैंने रेडी भी लगाई अपने को थोड़ा स्टैंड करने के लिए। मैंने कॉल सेंटर में जॉब भी करी और वहाँ पर भी मैंने 21 दिन लगाए और उस वक्त भी मैंने काम किया तो उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया सिर्फ ट्रेनिंग देके, और मेरे 21-22 दिन मेरे वेस्ट करवा दिए और मुझे कोई 1 रुपया भी नहीं मिला वहाँ पर भी। तो मैं बड़ा डिप्रेशन में था कि यार हालात मेरे साथ ऐसे हो जाते हैं, जहाँ काम करो पैसे ही नहीं है, यहाँ काम करो वहाँ पैसे नहीं है। तो इस तरह करते करते मैंने फिर ठान लिया था कि मुझे जॉब करना ही नहीं है, तो मैंने यूट्यूब ही करना है, चाहे मुझे यूट्यूब से पैसे आए या ना आए। मैंने फिर साइड बाय साइड अपना स्टूडियो की लर्निंग करी, म्यूज़िक सीखा खुद ही यूट्यूब से करते करते। उसके बाद वीडियोस बनानी शुरू करी, कुछ वहाँ से काम आने लगा मुझे। यूट्यूब से लोग देखते थे कि आप म्यूज़िक बनाते हो तो आप मेरा ये एडिटिंग कर दो, वो एडिटिंग कर दो। किसी किसी काम के अंदर वो नाम नहीं डालते थे, तो आज भी चलता है ऐसे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अपने को काम किया, पैसे मिले, फिनिश हो गया। तो इसी तरह से ये जर्नी यहाँ तक पहुँची। तो आप देख सकते हो कितना स्ट्रगल था, पर मैं आपको ये मोटिवेट कर रहा हूँ कि अगर मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ और मुझे यहाँ तक अचीवमेंट मिली है, तो ये अचीवमेंट जो है वो अचीवमेंट सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मैंने यूट्यूब अर्निंग करी है, यूट्यूब चैनल को उठाया है। यूट्यूब चैनल को उठाने के साथ साथ मैंने अपने आप को भी उठाया है। इसके अंदर मैंने अपने स्टूडियो के गियर्स बहुत लिए, जहाँ जहाँ से मुझे काम आए, नॉलेज ली, सीखा। और इतना मैं नहीं जानता कि शायद मैं जॉब करता तो शायद मैं इतना कुछ अचीव करता। बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें मैंने ली, मतलब कि इतने ज़्यादा सामान समून खरीदा, बीच बीच में शॉपिंग्स करी कि मतलब कि लोग भी मेरे आसपास के बोलने लगते थे कि यार ये क्या है, हर दूसरे तीसरे दिन शॉपिंग, हर दूसरे दिन शॉपिंग, क्या खरीद रहे हो। म्यूज़िक इक्विपमेंट, कभी माइक लाना, कभी स्टूडियो मोनीटर लाना, कभी इसके सॉफ्टवेयर्स तक मैंने खरीदे। ज़िंदगी में सॉफ्टवेयर तक भी खरीदा नहीं था। जब म्यूज़िक लाइन में आया तो भी मेरा एक था कि मैं सॉफ्टवेयर नहीं खरीदूंगा कभी, पर फिर भी FL स्टूडियो मैंने ख़रीदा क्योंकि मुझे म्यूज़िक से प्यार हो गया था और म्यूज़िक मुझे करना था, तो सॉफ्टवेयर भी ख़रीद लिया। वरना मेरा ऐसा हाल था कि मैं सॉफ्टवेयर क्या, मतलब कि क्रैक या ऐसे ऐसी चीज़ों चलानों में ही विश्वास रखता था। पर ख़रीदा, चलाया, करा, आज सारा कुछ हो रहा है। यूट्यूब वीडियो, कैमरा लिया हुआ है, गियर्स लिए, माइक लिए है और भी बहुत चीज़ें। तो मैं मोटिवेट आपको इसलिए करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाया। तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो ना मैं इतना दिमाग लगाता, ना इतनी नॉलेज लेता, ना सब्सक्राइबर आते। सब्सक्राइबर फैन बेस है, एक तरह से नंबर है, पर उस नंबर के चलते बंदा कितना कुछ कर देता है। एक नेचुरल है, बंदे के दिमाग में होता है इस नंबर को उठाना है। मैंने उसी तरह से उठाया और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आप लोगों की दुआ से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को भी आगे उठाऊँ और मिलजुल के हम कुछ अच्छा अचीव कर सके। और फ्यूचर में क्या होगा ये तो पता नहीं, पर जो हो रहा है अभी ठीक हो रहा है, क्योंकि हम जीरो से उठे हैं तो हमारे लिए इतना ही बहुत है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ और छोटी सी मोटिवेशन देना चाहता था, ताकि आप लोग भी खुशी खुशी काम करें। तो मेरे पास बहुत यार मैसेजेस आते हैं कि आप मेरा ये शेयर कर दो, आप मुझे सब्सक्राइबर दिला दो, आप अगर शेयर करोगे तो 10 सब्सक्राइबर आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे। पर भाई ऐसा नहीं होता है, मैं ऐसे नहीं कर सकता शेयर। मेरा नंबर नेट के ऊपर है, वहाँ से इतने सारे मैसेज आते हैं, मैं सभी को अगर शेयर करने लगा
तो यूट्यूब ने मुझे ही कॉपीराइट मार देना है और मेरे को ही फिनिश कर देना है। तो आप समझा करो, आप दूसरे यूट्यूबर्स को भी देखो कि वो लोग भी दूसरे यूट्यूब चैनल को जल्दी प्रमोट नहीं करते हैं, कि कोई एक दो लिंक डाल देते हैं, पर नेचुरली देखा जाए तो कोई भी नहीं डाल रहा। उसका एक रीज़न है, यूट्यूब की गाइडलाइन के अंदर आता है। तो प्लीज़ समझें इस बात को, और जैसा आप करें अच्छा करें, अच्छे क्वालिटी कंटेंट बनाएं जितना ज़्यादा हो सकता है, और म्यूज़िक से जुड़े रहें, सीखें और आप दूसरों को भी ग्रो करें। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद। मेरा दिल शॉपिंग तू करे फटे मुझ पर बिल फटे जूते सील सीख रहा स्किल मूड ऑफ फिर भी मैंने बोला जस्ट चिल चेहरे पर हंसी रख के हैंडल किए दुख दर्द दे दी चाबी गुल्लक और पासवर्ड सड़गल के प्यार हो गया बेदर्द प्यार करके गुलामी पाल बैठा सर दर्द